नमस्कार। देश आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है और इस अवसर पर प्रेरणा स्थल पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से जुड़ी पल पल की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात करेंगे दो विशेषज्ञ मेहमानों से। एक विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी हैं, डॉक्टर अंबेडकर चेयर ऑन ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर चमनलाल बंगा, मेंबर गवर्निंग बॉडी एंड जनरल बॉडी, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर बंगा। कन्हैया जी, यहाँ पर कार्यक्रम जो है, एक वृद्ध कार्यक्रम जो है हर साल आयोजित होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग याद करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। वो कार्यक्रम कुछ क्षण में शुरू होने वाला है। कार्यक्रम स्थल पर लोकसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति पहुंच गए हैं। लेकिन अगर बात करें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व की, उनको याद करते हुए हम लोग किस प्रकार देश के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत ही उम्दा इंसान थे और उनका व्यक्तित्व जो है वो पूरे विश्व में आज एक बहुत ही आइकॉनिक रूप में देखा जा रहा है। और मेरे दृष्टि से जो भारत है, वो भारत की जो बुनियाद, जैसे 15 अगस्त 1947 के बाद का जो भारत है, उसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, जो संविधान का कंट्रीब्यूशन है, उसके माध्यम से हमने बहुत कुछ समझा है, जाना है और बहुत बड़ा योगदान है उसका। और निश्चित रूप से जब आप और हम सभी देखिए, जैसा हम कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष आपको नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश जी, संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू जी, विशिष्ट लोग पहुंच चुके हैं ये प्रेरणा स्थल। और वहां पर लगातार सामूहिक गान चल रहा है, याद किया जा रहा है भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। प्रेरणा स्थल से सीधी तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं संसद टीवी पर और दो विशेषज्ञ मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर चमनलाल बंगा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्चुअली। डॉक्टर चमनलाल बंगा, अगर हम बात करें भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, उनको जब याद करते हैं तो किस प्रकार याद करते हैं और उनके व्यक्तित्व से और उनकी पृष्ठभूमि से किस प्रकार हम लोग जो है अपने जीवन में सीख ले सकते हैं? जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि अपने जीवन का जिन्होंने आदर्श हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, और आज की जयंती पर अंबेडकर जी का तर्क भी था कि सच्चा राष्ट्रवाद स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यही मानना था कि सारे भारतीयों को उनकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। और आज आप देखिए, हमारे देश में ये सिद्ध भी हुआ है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये प्रयास नहीं किए होते, डॉक्टर साहब ने ये तर्क भी दिया था कि कोई भी राष्ट्र वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता यदि उसके नागरिक सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न से जो है वो मुक्त नहीं है, क्योंकि वो जाति व्यवस्था के आलोचक थे। और उन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए सामाजिक न्याय और गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध होने की भी बात कही थी। वो हर एक की बात करते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, लेकिन फिर भी उन्होंने सारे हम सब के लिए ये संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम जरूर अपने जीवन में जो है वो सफल होंगे और एक कल अखंड भारतीय पहचान जो है वो प्राप्त करेंगे।
जैसे अम्बेडकर जी का जो राष्ट्रवाद हमारा जी हमारे साथ प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। कन्हैया जी, जैसा कि इन्होंने कहा, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेट की। वो शिक्षा ग्रहण करने के बहुत हिमायती थे। वो वंचितों से भी कहते थे, पीड़ितों, दलितों से भी कहते थे कि भाई शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो जो है बेचारा बनकर रह जाएगा। वो कितना महत्वपूर्ण उनका वक्तव्य था। देखिए, शिक्षा जो होता है, शिक्षा एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षित होकर के ही कोई व्यक्ति राष्ट्र का विकास कर सकता है, देश का विकास कर सकता है। बाबा साहब बहुत पहले इसको भांप लिए थे और इसलिए वो कहते थे कि एजुकेट हो करके आप लोग आगे बढ़ो। और उन्होंने सबसे पहले, पृथ्वी जी बताना चाहूँगा कि उन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी कि महिलाओं को भी बहुत अच्छी तरीके से शिक्षित किया जाए। और उनकी प्रेरणा जो थी वो ज्योतिबा फुले और फुले दंपति से आई थी। फुले उनके खुद गुरु थे, तो चाहते थे कि महिलाएं भी शिक्षित हों, पुरुष भी शिक्षित हों, दलित भी, दमित भी, जो भी शिक्षा से वंचित हैं वो मुख्य धारा में आएंगे कैसे। तो मुख्य धारा में आने के लिए उन्होंने ये सारी कोशिश की और इसलिए उन्होंने कहा कि हमको निश्चित रूप से मुख्य धारा में जब शामिल होना है तो पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़ाई के हम कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने खुद न जाने कितनी डिग्रियां आप देखेंगे कि वो प्राप्त करते हैं, है ना। तो हिंदुस्तान का कैसे कायाकल्प होगा, कैसे उसका विकास होगा, कैसे उसको आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। और इसीलिए उन्होंने बार बार ये कोशिश की, जिस भी सभा में गए वहाँ पर उन्होंने इसका आह्वान किया कि आप पढ़ो। और आप देखेंगे कि विद्वान जितने भी हुए देश के, और उन्होंने सारे लोगों ने, चाहे वो राधा कृष्णन हो, चाहे महात्मा गांधी हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वयं, वो लोग हमेशा ये कोशिश करते रहे कि हम किस तरीके से लोगों को शिक्षित बनाएंगे, कैसे लोगों को मुख्यधारा में शामिल करेंगे, कैसे देश आगे तरक्की करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हम कभी उसको डिनायल नहीं कर सकते और ये बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर बंगा, यहाँ पर शिक्षा की बात चल रही है और शिक्षा अगर आपकी अपनी भाषा में हो, विशेष रूप से मातृभाषा में हो, तो ज़्यादा रुचिकर हो जाती है, कनेक्ट ज़्यादा करती है। क्या यही सोचकर जो है केंद्र की मोदी सरकार नई शिक्षा नीति लाई है? पहले जो है एक परिपाटी बनी हुई थी और उसमें अंग्रेजी को ज़्यादा जो है महत्व दिया गया था। अब प्रयास ये किया जा रहा है कि सभी को अगर वो चाहते हैं तो उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त हो। ये कितना बड़ा बदलाव है? जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो शिक्षा की बात कही थी, डॉक्टर अंबेडकर जी ने सामाजिक आधार, और समाज में अगर आप देखें, हम समझते हैं कि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का जो है वो साधन है। और समाज में अगर सारे शिक्षित होंगे और सब शिक्षा का जो ध्येय है उसको लेकर चलेंगे तो समाज में जो है वो एक समरस भाव आएगा, समता का भाव आएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो सामाजिक आधार, स्वतंत्रता, बंधुत्व स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता की बात की थी, उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए सबसे पहले शिक्षा की बात कही थी। उस वक्त, उस समय की जो बात है कि सबको जो है वो समान अधिकार है, उस समय तो सबको पढ़ने का भी जो है वो अधिकार नहीं, क्योंकि उनको स्वयं किस तरह से अपने विद्यालय में और संस्थान में जो है वो प्रताड़ित जो है वो होना पड़ा। लेकिन वो सामाजिक व्यवस्था में इस तरह के पक्षधर थे कि वो एक समानता पर आधारित विशेष जो है वो ध्यान केंद्रित करने वाला हो। तो आज मोदी सरकार उस दृष्टि से 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो सारे सिद्धांत हैं वो मुझे लगता है वो सब हमारे समक्ष जो है वो प्रेषित है, क्योंकि उन्होंने जो सारे बिंदु दिए हैं वो उसमें जो है वो आधारित हैं। क्योंकि शिक्षा और रोजगार को अगर हम देखें, जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बता दूं कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभिवादन के लिए वहां पर मौजूद हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति। और प्रेरणा स्थल पर
आप ये देख सकते हैं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये प्रतिमा, वहां पर पहुंच रही हैं राष्ट्रपति, पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और ये पुष्पमाला उन्होंने अर्पित की। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में पुष्प भी अर्पित किए, नमन किया, स्मरण किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी 135वीं जयंती के अवसर पर। प्रेरणा स्थल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम की, केवल संसद टीवी पर। और बौद्ध भिक्षु वहां पर उपस्थित इस सुअवसर पर उपराष्ट्रपति आप देख रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, स्मरण करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में। और प्रधानमंत्री भी बौद्ध भिक्षुओं के पास, धर्मगुरुओं के पास और लोकसभा अध्यक्ष ने पुष्पांजलि अर्पित की। अब वो भी प्रधानमंत्री सबको नमन करते हुए, बातचीत करते हुए इस सुअवसर पर और याद करते हुए भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। लोकसभा अध्यक्ष के पश्चात स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी, उन्होंने भी पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी जी भी आपको नजर आ रही होंगी। और दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी प्रेरणा स्थल पर पहुंचे हैं। प्रेरणा स्थल से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर। किरण रिजिजू जी आपको नजर आ रहे हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री। अन्य केंद्रीय मंत्री और हमारे साथ दो विशेषज्ञ मेहमान लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे थे एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने संगठित होने पर भी बहुत जोर दिया। प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी जी संगठन की शक्ति वो महसूस करते थे। क्या उन्होंने जो संगठन की शक्ति से परिचय करवाया समाज का, वो शक्ति क्या आज भी कार्य कर रही है और सार्थक रूप से, सकारात्मक रूप से कार्य कर रही है क्या? बिल्कुल, बाबा साहब को मैं जब देखता हूं कि वो संगठित कैसे करते हैं तो उनके भीतर एक अद्भुत क्षमता है और वो सबको कनेक्ट करते हैं। आज भी देखेंगे कि प्रेरणा स्थल पर अगर प्रधानमंत्री और पक्ष और विपक्ष दोनों, अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों वहाँ पर मौजूद होकर बाबा साहब के चरणों में नमन कर रहा है तो उसके पीछे बाबा साहब का एक कनेक्ट है, उनका एक जुड़ाव है। उन्होंने निश्चित रूप से सबको एक तरह से खींच लिया है और एक कोशिश की है कि हम, और ये चीज़ें वो उनके जीवन में भी हमें देखने को मिलती है कि वो जब महार सत्याग्रह कर रहे थे, जब दूसरे से आंदोलन कर रहे थे, उस समय भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं। आप देखेंगे जब वो बौद्ध धर्म में दीक्षित होते हैं उस समय 3 लाख से अधिक लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे दीक्षा भूमि में। तो ये उनका कनेक्ट था, ये संगठन करने की उनकी क्षमता थी। तो बाबा साहब जो हैं वो सबको एक साथ जोड़ते हैं, वो कनेक्ट करते हैं और वो जानते हैं कि इस
उसमें एक आपको बहुत ही अच्छा श्लोक याद होगा, संघे शक्ति कल जुगे। लेकिन बाबा साहब ये जानते थे कि अगर संघ बना करके या हम शक्ति बना करके चलते हैं तो हम राष्ट्र का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे और दुनिया में तभी भारत की जय जयकार हो सकेगी। और आज भी जब हमारे प्रधानमंत्री बाबा साहब के तमाम उसूलों को, उनके सिद्धांतों को आत्मसात करके भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि 140 करोड़ से अधिक लोगों को वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो लेगेसी है बाबा साहब की, प्रतिबिंब जी, ये चली आ रही है, ये बहुत 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 लंबे समय तक चलेगी। जी डॉक्टर बंगा, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, चाहे पहनावे की बात करें, भाषा की बात करें, खान पान की बात करें, रंग रूप की बात करें। तो जब हम 1947 में स्वतंत्र हुए तो बहुत सारे आधुनिक माने जाने वाले, विकसित माने जाने वाले राष्ट्रों का ये मानना था कि भारत की ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ज्यादा दिन तक ठहर नहीं पाएगी। लेकिन 75 बरस से अधिक हो गए हैं हमें स्वतंत्र हुए। क्या हम आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सतत विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं? तो क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से ऐसा कर पा रहे हैं? जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय समाज में सुधार के लिए जो उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था, वो आज भी पूरे विश्व के लिए जो अब वो एक सूचक है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में काम किया है। आप देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो प्राचीनतम भारतीय ग्रंथों का जो विशद अध्ययन किया है, उससे जो है वो हम सबके लिए जो है वो एक आत्म गौरव, एक स्वावलंबन, आत्मविश्वास, आत्म सुधार जो है वो हमारे में उससे प्रेरणा मिलती है। तो ये आत्म विश्लेषण हम सब भारतीयों के लिए, उसके साथ साथ पूरे विश्व में जिस तरह से उन्होंने पूरे दूसरे देशों में भी अध्ययन किया, शोध किया, उनके पीएचडी थीसिस पर देखिए, पूरे विदेश में भी बड़ा शोध करके वहां पर परिवर्तन आया। और भारत में भी आज अगर हम खड़े हैं, बहुत से ऐसे काल रहे, कोरोना काल रहा और कई दृष्टिकोण रहे, लेकिन हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आई। यही वो कारण है कि आज भी मेरा देश जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दृष्टिकोण पर, और जो उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण के मूल्यों की बात की थी, वो आज हम सब के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने भारतीय समाज, भारतीय संगठन और सब समाज के लिए जो है वो प्रेरणा का स्वरूप है। तो हम समझ सकते हैं कि समाज में सुधार और समाज में हर एक दृष्टि से जो बुराइयां भी हैं, उसमें भी डॉक्टर अंबेडकर जी का जो भाव रहा है, उनकी विशेषताओं के आधार पर ही जो है वो ये सफल सिद्ध हुआ है। क्योंकि जो उनकी व्यवस्था रही है वो सामाजिक स्थैतिकता की व्यवस्था पैदा करती थी। हम व्यक्ति और वंशानुगत व्यवस्था के आधार पर स्वेच्छा से परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन समाज में जो ये महापुरुष हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय जागरूकता के लिए सबके लिए प्रेरणा दी है, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो इन सब में जो वो बहुत प्रयास किए हैं। चाहे हमारी जाति व्यवस्था हो, भारतीय समाज में जो विकृतियां थी, उसके लिए समाज में आज बहुत काम हुए हैं। और आज आप देखिए, हमारी भारत सरकार, मोदी सरकार ने इस लिए जो है वो बहुत प्रयास किए हैं। और आज आप देखिए, पूरे देश भर में मैं देख रहा हूं, आज हिमाचल में भी हमारे यहाँ पर बहुत से कार्यक्रम पिछले दिन से ही गांव-गांव में जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद किया जा रहा है। तो वो उनके मत ही हैं, उनका एक उच्चतम विचार ही है, जिसके आधार पर हम समाज में इस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं। जी प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी, अगर हम बात करें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए स्थलों की, केंद्रों की या उनके विचारों की, आजादी के बाद उनसे जुड़े हुए उन केंद्रों
पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, उनके विचारों को भी उस तरीके से विस्तार देने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन 2014 के बाद एक अंगड़ाई आई शासन व्यवस्था में। उसके बाद हम देख रहे हैं, चाहे इंदु मिल हो मुंबई महाराष्ट्र में, चाहे लंदन में जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समय गुजारा था, या अन्य जो सेंटर हो, केंद्र हो उनसे जुड़े हुए, उनका पुनर्निर्माण किया गया, पुनरुद्धार किया गया और प्रयास किया गया कि उन केंद्रों के माध्यम से जो है उनके विचारों को प्रेषित किया जाए। कितना बड़ा बदलाव? बहुत बड़ा बदलाव मैं देखता हूं, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चीज़ों को छोड़ दिया गया था, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत ही शिद्दत के साथ लेकर के आगे बढ़ी है। 2014 के बाद तो मैं देखता हूं कि पंचतीर्थ जो पूरे भारत में बना और दुनिया भर में अब लोग समझ गए हैं कि इस पंचतीर्थ में लोग जाकर विजिट कर रहे हैं, वहाँ लोग जाने के लिए मतलब एक उसको अब पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत सरकार ने उसको विकसित कर दिया है और लोग आते हैं और बाबा साहब के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है, इतना लोगों में उनके प्रति निष्ठा है, इन सारे चीज़ों को लेकर के लोग वहाँ पहुँचते हैं और ये बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भारत सरकार का एक मैं माइलस्टोन काम मैं इसको मानता हूँ। दूसरी बात प्रतिबिंब जी, जहाँ तक ये लोग छोड़ देते हैं क्यों महापुरुषों को, चूँकि अपनी अपनी सबकी जगहें होती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तभी से वो कनेक्ट करते हैं डॉक्टर अंबेडकर को, और जब वो केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं तो उन्होंने, आप देखेंगे कि पंचतीर्थ को बहुत अच्छी तरीके से विकसित किया। और आज आप चाहे महू चले जाएं, चाहे दीक्षा भूमि चले जाएं, चाहे आप यहाँ इंटरनेशनल सेंटर में जाएं, तो आप जाएंगे तो वहाँ आपको खुद अच्छा लगता है कि हम बहुत अच्छी जगह आए हैं। और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को देख करके, उनके संग्रहालय को देख करके, उनके बहुत सारे पत्रों को देख करके, उनके चित्रों को देख करके बहुत सारे भाव उमड़ते हैं। ये भारत कितना अंबेडकर को चाहता था, वहाँ जाकर के पता चलता है। और डॉक्टर चमन लाल बंगा, हमने देखा कि कुछ लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बार बार नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके विचारों को उस तरीके से उसका विस्तार नहीं कर पाए। लेकिन हमने देखा कि 26 नवंबर को अंगीकार किया गया था हमारा संविधान, और उस दिवस को विशेष बनाने का प्रयास भी किया गया इस सरकार के द्वारा, और संविधान दिवस की नींव रखी गई। अब हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये कितना बड़ा बदलाव, ये किस बात का परिचायक है? जी, आप देखिए, भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वरूप में नैतिकता और सामाजिकता जो दो मुख्य मूल्य हैं वो प्रमुख हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अगर हम विचारों को देखें, संविधान निर्माण में उनकी भूमिका, और उसके बाद उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में जो वर्तमान की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, चाहे बेरोजगारी है, गरीबी है, अशिक्षा है, आय संपत्ति की आधार है, असमानता जो है वो देखने को मिलती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत में छोटे जोत और उनके उपाय नामक एक पुस्तक है, अगर हम उस पुस्तक को पढ़ें तो वो देखिए कृषि से संबंधित कई समस्याओं को निवारण करने वाले। उसके साथ साथ अगर आप देखें विविध क्षेत्रों में समानता के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने राज्य को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत समझा। लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं आज भी कई राज्यों में ये दिक्कतें रहती हैं। हमें डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो बात कही थी कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर है और प्रत्येक व्यक्ति के समाज में सर्वांगीण विकास के जो वो अवसर मिलने चाहिए, इन्हीं बातों पर अगर आप देखें, डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार दिया, और उसके साथ साथ अगर आप देखें सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने कहा था कोई भी आपकी शिकायतों को दूर नहीं कर सकता है, और आप उन्हें तब तक दूर नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके हाथों में राजनीतिक शक्ति ना हो। यानी कि उन्होंने निचली जातियों को सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक रूप भी दिया, लेकिन
जैसे त्रिपाठी जी भी कह रहे थे, उन्होंने महिलाओं से संबंधित कई अधिकार हमें दिए। आप देखिए धर्म के प्रति उनका जो दृष्टिकोण तार्किक और विचारपूर्ण रहा, उन्होंने उनके जीवन से अगर आप देखें, उन्होंने धर्म परिवर्तन की जो घोषणा की थी कि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। लेकिन एक और उन्होंने बात की थी कि शुरू से भी और अंत में हम भारतीय हैं। हर एक जगह उनका यही भाव रहा है कि मुझे भारत के बारे में सोचना है। उन्होंने हर एक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के विचारों को भी सुना है। उन्होंने धार्मिक प्रवृत्ति, शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, और उन्होंने अगर आप देखें, उन्होंने जो पुस्तकें, चाहे वो जनता साप्ताहिक हो, बुद्ध या कार्ल मार्क्स हो, हु वर द शूद्रास, द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज, वेटिंग फॉर वीजा, जो उनकी आत्मकथा है। जब हम इनकी आत्मकथा को पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें हमें उनके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, जो स्वराज की बात है, अस्पृश्यों की शिक्षा है, अस्पृश्यता की बुराइयों के मामलों का दृष्टिकोण है, वो सब भाव जो है वो आते हैं। इन सब से ही लोकतांत्रिक परिवेश में हम सब जो है वो सतर्क रहते हैं। और आज हमें जो उन्होंने विचार भी दिया है कि शिक्षित बनो, उन्होंने ये नहीं कहा कि अनुसूचित जाति के लोग ही शिक्षित बनो, सबकी शिक्षा का अधिकार जो है वो होना चाहिए। हमें संगठित रहना चाहिए। समाज में अगर हम संगठित होंगे तो मेरा राष्ट्र फिर से एकता और अखंडता से आगे बढ़ेगा और हम सब मिलकर जो है वो काम करेंगे। जी, यहाँ पर एक बात और निकल कर आई है कि वो लगातार शिक्षा पर जोर देते थे और शिक्षा सभी के लिए है। और दूसरी बात जो यहाँ पर बंगा जी ने कहा कि भारतीय होने पर उनको गौरव की अनुभूति हुआ करती थी। उन पर लगातार जो है प्रेशर बनाने का प्रयास किया गया था कि वो इस्लाम जो है वो स्वीकार कर लें या क्रिश्चियन बन जाए, लेकिन उन्होंने उस धर्म का चुनाव किया जिसमें भारतीयता थी, और वो था जो है बौद्ध धर्म। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर चूंकि किसी भी धर्म को अपनाने से पहले उन्होंने बहुत सारे धर्मों का पहले अध्ययन किया और ये समझा कि किस तरीके से चीज़ों को हम अपने जीवन में अगर उतारेंगे तो क्या स्थितियां बनेगी, और कहाँ वास्तव में जो हमको मानने वाले लोग हैं, जो हमको इतनी इज्जत देते हैं, इन लोगों का क्या होगा। तो केवल वो अपने लिए नहीं सोचते थे, वो सबके लिए सोचते थे। दूसरी बात, एक समता मूलक समाज की स्थापना जो चाहते थे, उनको लगता था कि ये बौद्ध धर्म से ही आएगा। तो ये उन्होंने कोशिश की कि हमें निश्चित रूप से ऐसे धर्म में जाना चाहिए जहाँ पर किसी भी तरीके का ऊंच नीच या छुआछूत की भावना ना हो। बौद्ध धर्म उनको सबसे अच्छा लगा। वो सिख धर्म में भी जाना चाहते थे, वो इस्लाम को भी समझने की कोशिश किए, लेकिन बहुत सारी स्थितियां ऐसी थीं जो उनको बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित की। और बुद्ध के जो संगजध्वम संबद्धध्वम जैसे जो सूत्र हैं, साथ साथ चलो, ये तो बौद्ध धर्म में ही मिलता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उसे स्वीकार किया। इसलिए वो भारतीयता की जो उनकी अपनी समझ थी, वो भारत के ही, जो भारत से ही निकले हुए धर्म में थी। और देखेंगे कि लाइट ऑफ एशिया बुद्ध धर्म को कहा जाता है। तो एक बड़ा उसका एक बहुत सारे देशों में अभी भी बौद्ध धर्म इस तरीके से फल फूल रहा है। भारत में जरूर इसका विलोपन थोड़ा हुआ, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस मनोभाव से उसको चाहा था, निश्चित रूप से आज भी हमारे दलित समाज जो छुआछूत के शिकार होते हैं, वो लोग कभी अपनाने की भी कोशिश करते हैं किसी धर्म को, तो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। जी जी। और हमारे यहाँ पर भी सनातन में भगवान बौद्ध को विष्णु भगवान का अवतार भी माना जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए एक विशेष वीडियो ट्वीट किया है। आइए देखते हैं इस खास वीडियो को। बाबा साहब मानवता के पक्षकार थे। अमानवीयता की हर चीज को वो नकारते थे, उसका परिमार्जन का प्रयास करते थे और हर चीज संवैधानिक तरीके से करते थे। बाबा साहब हमें क्या संदेश देते थे? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो। और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे
तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिलाकर के बात कर पाओगे। दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो। और तीसरा बात बताया, मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। ये तीन मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, हमें शक्ति देते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने जिस भावना से जिन कामों को किया, वो पूर्णतया पवित्र राष्ट्र निष्ठा थी, समाज निष्ठा थी। और इसलिए हमारा संकल्प यही रहे, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला हो, शिक्षा के अभाव में तरसने वाला हो, इन सब के लिए अगर कुछ काम करना है तो बाबा साहब आंबेडकर हमारे लिए सदा सर्वदा एक प्रेरणा है। हमारी सरकार ने बाबा साहब के योगदान को देश दुनिया के सामने प्रखरता से रखा है। देश विदेश में बाबा साहब जहां जहां रहे, हमने उन उत्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। महू में उनका जन्म स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई की चैत्य भूमि, दिल्ली में जहां उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया, और लंदन में आंबेडकर मेमोरियल होम, ये पंच तीर्थ। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।